Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and today we are going to do the third poem of Flamingo 12th class. So this poem is Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda, एंड इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है. ठीक है, तो इन्होंने देखो इस पोएम में किस बारे में बताया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि कोई जब अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करे, ठीक है, अपने बारे में रियलाइज़ करे चीज़ों के लिए कि क्या क्या उसकी क्या क्या डीड्स रही हैं, ठीक है, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है अपनी लाइफ में. ठीक है, तो वो होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि साइलेंट बैठ कर 2 मिनट सारे काम धाम छोड़ कर, ठीक है, कॉम्पिटिशन से हट कर, रेस से बाहर निकल कर थोड़े टाइम एक मोमेंट अपना बनाए वो, ठीक है, जिसमें वो अपनी चीज़ों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, लाइफ के बारे में, ठीक है, उसे रियलाइजेशन हो रहा है. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि इंसान का पर्पस क्या है अगर उसने अर्थ पर जन्म लिया है. सो व्हाट इज़ द पर्पस of human beings and being a human. Okay, so I'll start with the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. ओके, जो हम सब हैं 12 तक काउंट करेंगे और फिर सब शांत हो जाएंगे, एकदम थम जाएंगे. ठीक है, तो 12 का क्या मतलब है, यहाँ पर 12 एक नंबर है, तो 12 इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि 12 हो सकता है कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं या 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं. तो इसलिए इन्होंने 12 जो नंबर है वो यूज़ करा है कि मैं 12 तक गिनती गाऊँगा और उसके बाद हम सब जो हैं वो शांत हो जाएंगे. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बार के लिए 12 तक गिनती गाओ, उसके बाद जो है बिल्कुल शांत एकदम थम कर बैठ जाओ. ठीक है, और अर्थ के लिए, ठीक है, इस दुनिया के लिए सोचो. ठीक है, और कुछ मत बोलो उन 12 सेकेंड्स के बाद. ठीक है, एकदम शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, किसी भी लैंग्वेज में मत बोलो. ठीक है, चुप रहो एकदम. अब यहाँ पर लैंग्वेज का क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, देखो एनी लैंग्वेज इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि जो लैंग्वेज है दैट क्रिएट्स बैरियर, क्योंकि हर टाइप की लैंग्वेज है, मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सब एक बार यूनाइट होकर बैठो. ठीक है, एकदम सब इकट्ठा होकर, जिसे कहते हैं ना, एकता के साथ रहो. कोई किसी भी लैंग्वेज में, अपनी डिफरेंट लैंग्वेज में कोई भी कुछ बात नहीं करेगा. ठीक है, एकदम शांत रहेगा. तो लैंग्वेज का यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस है कि वो कोई भी डिवीजन नहीं चाहते हैं लोगों में. ठीक है, सबको यूनाइट करके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे या जेंडर के या कास्ट के या, ठीक है, कल्चर नेशनैलिटी के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसी बात का आर्ग्यूमेंट ना हो. लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. वो कह रहे हैं 1 सेकेंड के लिए चुप बैठ जाओ, शांत हो जाओ, सारे काम रोक दो. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, और अपने हाथ पैरों को मत हिलाओ. आर्म्स का मतलब यहाँ पर देखो, आर्म्स भी अब 3-4 चीज़ें सिग्निफाई करता है. आर्म्स की मतलब आर्म्स को रोक दो कि कोई काम मत करो. दूसरे वाला आर्म्स हो गया कि वेपन्स जो होते हैं ना, कि वेपन्स या वॉर मत लड़ो. ठीक है, वेपन्स का यूज़ मत करो, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर आर्म्स. ठीक है, लड़ने के लिए अपने आर्म्स को यूज़ मत करो. ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने के लिए अपने आर्म्स का यूज़ मत करो और वॉर के लिए अपने आर्म्स को यूज़ मत करो. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये वाला जो मोमेंट होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्जॉटिक होगा. मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा पूरे अर्थ पर कभी, अगर सब कुछ थम जाए, सारे काम रुक जाए. ठीक है, लोग बात करना बंद कर दें, मशीन्स रुक जाए. इंजन्स, देखो इंजन्स यहाँ पर इन्होंने इसलिए बोला है कि सारी जो मशीन्स हैं उनको भी बंद कर दो. ठीक है, जो मशीन्स चला रहे हो, इंजन, गाड़ी, जो भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, कोई भी टाइप की आपकी मशीनरी है उसको बंद कर दो. विदाउट रश मतलब, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, काम कंप्लीट करना है कि अरे भागो भागो भागो, ये सब बंद करके एकदम के लिए एक एक्जॉटिक मोमेंट का इसका हिस्सा बनो. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेननेस. हाँ, वो कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे अगर ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज मोमेंट हो जाएगा सबके लिए.
Fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. वो कह रहे जब ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, जब सब शांत हो जाएंगे, स्टिल बैठ जाएंगे, तो जो फिशरमैन है, ठीक है, जो सी में से क्या कहते हैं फिशेस को निकालता है, ठीक है, एनिमल्स को या वेल्स को मार कर, ठीक है, उनको बिजनेस करने के लिए यूज़ करता है, उसका फ्लैश बेचता है, ठीक है, वो सब भी क्या है, नहीं होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर वेल्स इसलिए यूज़ करा है क्योंकि एनिमल अब्यूज़ को रोकने के लिए। सो वेल्स इज़ एन एग्जाम्पल देखकर पैब्लो नेरूडा ने बताया है कि वेल्स ही नहीं, हमें हर टाइप के एनिमल अब्यूज़ को रोकना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ही इज़ प्रमोटिंग हार्मनी एंड पीस हियर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो फिशरमैन का एग्जाम्पल है वो भी फिर कोल्ड सी में से वेल्स को निकाल के मारेगा नहीं, ठीक है, और वेल्स जो है अब एक्सटिंक्ट भी होने वाली हैं, ठीक है, तो उनको बचाओ, या फिर और भी जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, इनको हर्ट मत करो या उनको मार कर उनकी चीज़ें बेचो नहीं या उनसे पैसे मत कमाओ, वो ये कह रहा है। और जो इंसान जो सी में से सॉल्ट गैदर कर रहा है, ठीक है, जो हाथों से सी में से जो नमक निकालते हैं, ठीक है, वो भी, उनको भी इतनी पैसे कमाने की जल्दी होती है कि वो अपने हाथों पर ध्यान तक नहीं देते हैं, ठीक है, कि हमारे हाथों में कितनी चोट और घाव लगे हुए हैं ये सॉल्ट निकालते निकालते। या कोई भी ऐसा लेबर मजदूर है, ठीक है, जो मजदूरी करते करते उसके हाथ खराब हो जाते हैं, ठीक है, चोट लग जाती है, गंदे हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि एक मोमेंट रुको और अपने हाथों की तरफ देखो कि कितने घाव आए हैं आपके हाथों में ये सब काम करते करते, ठीक है, सॉल्ट को ढूंढते ढूंढते या किसी भी मजदूरी को करते करते। वो कह रहे हैं वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। Now, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। वो कह रहे हैं कि ऐसे साइंटिस्ट्स, ठीक है, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे क्या कहते हैं वेपन्स क्रिएट करते हैं जो कि हमारी अर्थ को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल वेपन्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ठीक है, जो ऐसे लोग ये सब क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, हमारी अर्थ के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये सब चीज़ें, ठीक है। गैस के वॉर हो रहे हैं और मतलब जब वॉर होती है तो पता है ना आग लग जाती है और फायर वेपन्स होते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें जो प्रिपेयर कर रहे हो ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से, ठीक है, ये ग्रीन वॉर से या फिर गैस वेपन से आप इनसे अगर जीत भी जाओगे, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ विक्ट्री, उसके बाद भी कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं। मतलब अगर विक्ट्री हो भी जाएगी ना तो उसको कोई सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, ठीक है, मैन की मतलब जान माल की इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था हर जगह पे, तो वहाँ पर इतनी दुनिया बदल चुकी थी कि वहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग बचे ही नहीं थे, ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो बस यहाँ पर वही कहा गया है कि कोई सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं होगा अगर विक्ट्री हो भी जाती है किसी भी साइड पे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वो कह रहे हैं ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे जो आपके वॉर लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ है जो आपस में लड़ रही हैं, जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही है या वेपन वाली वॉर चल रही है, ठीक है, ऐसे जो लोग हैं जो वॉर को प्रमोट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप क्लीन क्लोथ्स पहनो, मतलब साफ़ कपड़े पहनो और अपने आप को मतलब साफ़ सुथरा रखो। क्लीन क्लोथ से यहाँ पे मतलब है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के एक नई ज़िंदगी को अपनाओ, क्योंकि इस सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। एंड वॉक, और ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं कि सब एक साथ चलो, जो दुश्मन है उसको अपना भाई बना लो, ठीक है, ब्रदरहुड को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। कुछ मत करो, साथ साथ खुशहाल रहो, ठीक है, भाईचारे से रहो, कोई वॉर मत लड़ो, ठीक है, क्योंकि वॉर के बाद भी जो जीत है वो किसी काम की नहीं है, वो व्यर्थ है एकदम। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. वो कह रहे हैं कि मेरे इस कहने से मतलब नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ मत करो, या स्टैंड स्टिल या सिट स्टिल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मत करो, सब करना छोड़ दो। देखो वो ये नहीं कह रहे कि इनएक्टिव मत हो जाओ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्योर इनएक्टिविटी से मेरा मतलब नहीं है कि बिल्कुल अपना काम धंधा छोड़ दो या घर बार छोड़ दो और सिर्फ इसी के बारे में सोचो। वो कह रहे हैं कि लाइफ का मतलब ये है कि आप लोग कर्म करो, काम करते चलो, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ काम करो, ठीक है, भाईचारे के साथ,
लव को प्रमोट करो, पीस को प्रमोट करो, अफेक्शन को प्रमोट करो। कंपटीशन में मत लगो कि उस भेड़ चाल में हम लगे हुए हैं या मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, कपड़ों के पीछे भाग रहे हैं, घर गाड़ी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप काम करे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में हम लोग जो लगे हुए हैं ना, उस सबको आप लोग छोड़ दो। अपने कर्म करो, अच्छे से कर्म करो, ऑनेस्टी के साथ करो, मेहनत के साथ करो। वो कह रहे हैं लाइफ इसी का नाम है, बट वो सब मत करो, वॉर्स मत करो, ठीक है, एनिमल्स को चोट मत पहुंचाओ, ठीक है, मदर अर्थ के साथ खिलवाड़ या छेड़छाड़ मत करो। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ, वही ना, नो ट्रक्स का विद डेथ का मतलब है कि जैसे वॉर्स होते थे तो वहाँ पर ना जब लोग इतने मर जाते थे कि ट्रक्स भर भर कर लाशें आती थी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि इतना ज़माना ख़राब ना हो कि लोग फिर से मरने लगे, ठीक है, और जैसे एनिमल्स मर रहे हैं और लोग भी वैसे ना मरने लगे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, वो कह रहे हैं कि हमें सिंगल माइंडेड होकर नहीं, मतलब सेल्फिश होकर अपने काम के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सेल्फलेस, ठीक है, सेल्फलेस होकर अपने काम को करना चाहिए, ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। कह रहे कि सबको है ना कि हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाऊं, अपनी लाइफ को कैसे अच्छा चलाऊं, ठीक है, वही उसी ट्रैक पर चलता है, सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। वो कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए इस मोमेंट पर, वो कह रहे हैं इस मोमेंट पर कुछ मत करो, एक साइलेंस लाओ, ठीक है, अपने मन के अंदर एक शांति लाओ, और जो हमारे मन में जो पुराने घाव जो छुपे हुए हैं, जो पुराने दुख दर्द जो है, तो हो सकता है कि उन दुख दर्द को थोड़ी सी क्या कहते हैं वो सब चीज़ें रिलैक्स हो जाए हमारे माइंड में, अगर हम थोड़ी शांति लाए। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप मेडिटेट करोगे, जो आपकी टेंशन्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, ठीक है, जो सैडनेस है, वो सब चली जाती है, क्योंकि मेडिटेशन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ साइलेंस, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि साइलेंट रहकर हम अपने दिमाग में जो भी पुरानी बुरी यादें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हम वहाँ से निकाल सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स और नॉट एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। वो कह रहे हैं कि हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, ठीक है, हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, एक भी मोमेंट पर रुक कर साइलेंट होकर कभी अपने आप को समझ नहीं पाया। और ये सब जो चीज़ें हमारे दिमाग में बसी पड़ी हैं, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, ठीक है, ये हमको सिर्फ डेथ के करीब ही लेकर जा रही हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go। वो कह रहे हैं देखो, अर्थ ने हमेशा हमें सिखाया है कि जो चीज़ मर भी जाती है, देखो क्या होता है, अर्थ का नियम ही है कि जो एक चीज़ जो पैदा हुई है वो हमेशा मिट्टी में उसे मिलना ही है, ठीक है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही भी है। बट वो कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है इसे अच्छाई से काट लो ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हम कुछ गलत काम करके ही मरेंगे। तो कह रहे हैं कि अर्थ हमें सिखाती है कि जो चीज़ मर भी जाती है ना, तो अगर वो कुछ अच्छा करके या उसकी लाइफ का वो पर्पस पूरा करके मरी है, तो उस चीज़ में असली ब्यूटी है, ठीक है, वो असली ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्थ का ये पूरा नेचर ही है, ये पूरा रूल है कि जो चीज़ निकली है उसको वापस मिट्टी में जाना ही है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो अमर बनो, ठीक है, अपने अच्छे कामों से अमर बनो, ठीक है, चाहे एक एनिमल भी हो, चाहे एक पेड़ भी हो, अगर वो अच्छे काम में लग गया है तो उसकी जो ज़िंदगी है दैट इज़ फ्रूटफुल, दैट इज़ मीनिंगफुल, ठीक है, जितनी भी उसकी ज़िंदगी रही वो मीनिंगफुल रही थी, उसने अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कंप्लीट करा। तो अब ये फिर से कह रहे हैं कि अपने पर्पस को खोजो, ठीक है, शांत रहकर अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में रियलाइज़ करो चीज़ों को, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं अब 12 तक काउंट करूँगा। जब पहले उन्होंने 12 तक काउंट किया था तो उन्होंने स्टार्ट करी थी ये एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज जिसमें उन्होंने हम सबको रियलाइज़ कराया था इन चीज़ों के बारे में कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब वो कह रहे हैं कि अब इस स्टिल सिचुएशन से बाहर आओ जब मैं 12 तक गिनती करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। So this is all about the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. I hope you like the explanation of this poem. And अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।